तो बच्चे लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे टाइप ऑफ फ्रूट की। दो तरह का फ्रूट मैं बताया था आपको। सबसे पहला जो फ्रूट बताया था वो आपको फ्लैसी फ्रूट के बारे में डिस्क्राइब किया था, और दूसरा जो फ्रूट है हमारे पास ड्राई फ्रूट के बारे में डिस्क्राइब कर रहे थे। तो उस फ्रूट में बच्चे आपको सबसे पहला जो टाइप बता रहे थे ना, वो आपको कैप्सेला टाइप बता रहे थे। कैप्सेला टाइप क्या होता है फ्रूट का, इस बात को समझने की कोशिश, सॉरी कैप्सेला नहीं, कैप्सूल टाइप, है ना। कैप्सूल टाइप की बात कर रहे थे। तो कैप्सूल टाइप में आपको बताए थे कल, ये लास्ट पॉइंट लास्ट क्लास में जो लास्ट स्लाइड पढ़ाया था, इसी स्लाइड को पढ़ाया था, लेकिन मैं इसको फिर से एक बार रिपीट करके फिर आगे लेके चलूंगा। तो कैप्सूल की बात कर रहे थे, तो कैप्सूल में ये जो फ्रूट का टाइप है जिसमें फ्रूट डेहिसेंट होता है। डेहिसेंट कहने का मतलब क्या बोल लीजिएगा, फ्रूट रप्चर कर जाता है ऑन मैच्योरिटी। On maturity, it get ruptured. रप्चर हो जाता है ना, इन डिफरेंट वे टू लिबरेट द सीड। अब फ्रूट का जो रप्चरिंग था ना, फ्रूट के रप्चरिंग की वजह से क्या डिस्चार्ज होगा बच्चे, तो फ्रूट के रप्चरिंग की वजह से सीड डिस्चार्ज होगा, और ये कहला जाता है, एग्जाम्पल इसका कहला जाता है कॉटन और दतुरा, है ना। कॉटन की बात कर लीजिएगा बच्चे, मेलो फैमिली की बात कर लीजिएगा, या मालविएसी फैमिली की बात कर लीजिएगा, मालविएसी फैमिली, मालविएसी फैमिली। और अगर दतुरा की बात कर लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा सोलेनेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली, है ना। इसके पहले मैं आपको बताया था कि पॉड टाइप, पॉड देखने को मिला था, है ना। पॉड जो देखने को मिला था वो किसमें देखने को मिला था, तो बोल लीजिएगा फैबेसी फैमिली में पॉड टाइप ऑफ फ्रूट देखने को मिला था, और यहाँ पे कैप्सूल टाइप देखने को मिल रहा है। अगली पॉइंट पे आ जाता हूं। तो ड्राई फ्रूट, डेहिसेंट ड्राई फ्रूट क्या होता है, इस बात को फिर से एक बार रिपीट करता हूं तो मैं आगे आपको लेके चलूंगा, है ना। बोल रहा था ड्राई फ्रूट में आपको बता रहे थे कि डेहिसेंट फ्रूट क्या होता है। वैसा फ्रूट जो मैच्योरिटी के बाद रप्चर कर जाए, इसको बोल दिए डेहिसेंट। और वैसा फ्रूट जो मैच्योरिटी के बाद रप्चर नहीं करता है, कहने का मतलब सीड को डिस्चार्ज कर, खुद से डिस्चार्ज नहीं कर पाता है, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, इंडेहिसेंट फ्रूट। If the dry fruit may remain unopened and liberate the seed only after disintegration of pericarp, then dry fruit is called as indehiscent fruit. कहने का मतलब सीधा सीधा था कि ये एक ऐसा फ्रूट है जो मैच्योर होने के बाद रप्चर नहीं कर रहा है। जब इसका एपिकार्प डिग्रेड होता है तभी जाके इसके सीड डिस्चार्ज होते हैं। और डिग्रेडेशन का मैकेनिज्म कई सारा हो सकता है कोई एनिमल्स खाए, उसके स्टमक में जाए, उसके एलिमेंट्री कैनाल में जाए और HCl का एक्शन हो, उसके बाद वो एपिकार्प डिग्रेड हो रहा है। या कभी हम तोड़ रहे हैं, जैसे अब बात कर लेते कोई फ्रूट की, तो उसको तोड़ रहे हैं, उसके बाद उसका सीड डिस्चार्ज होगा, खुद से डिस्चार्ज नहीं हुआ, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, इंडेहिसेंट फ्रूट, है ना। तो ड्राई इंडेहिसेंट फ्रूट आर यूजुअली हैविंग सिंगल सीड। जो भी ड्राई इंडेहिसेंट फ्रूट है ना, उसमें सीड कितने होंगे, तो एक ही सीड देखने को मिलता है। दिस इज अबाउट द ड्राई इंडेहिसेंट फ्रूट। अगर हम बात कर लेते हैं इसके टाइप की, तो इसमें कई तरह के टाइप देखने को मिलेगा। सर एग्जाम्पल कुछ बता सकते क्या? एग्जाम्पल में आप देखिए ना, राइस की बात कर सकते हैं, राइस या पैडी की बात कर सकते हैं। पैडी का जो सीड है उसको हमें जबरदस्ती रिमूव करना पड़ता है, तब जाके वो एक्चुअली में डिस्चार्ज करते हैं सीड को। तो खुद से डिस्चार्ज नहीं हुआ, उसको हमें डिस्चार्ज करवाना पड़ा, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, ड्राई इंडेहिसेंट, है ना। तो डिफरेंट टाइप का ड्राई इंडेहिसेंट फ्रूट देखने को मिलता है। सबसे पहला जो टाइप है हमारे पास कैरियोप्सिस टाइप है ना। कैरियोप्सिस टाइप ऑफ फ्रूट क्या होता है, इस बात को समझाता हूं। दिस फ्रूट द पेरिकार्प एंड सीड कोट फ्यूज टुगेदर एज सीन इन द ग्रास लाइक राइस। दो बातें आई, पहला बोल लीजिएगा पेरिकार्प। पेरिकार्प की बात करता हूं तो क्या बोल लीजिएगा, कवरिंग ऑफ फ्रूट, है ना, कवरिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट के कवरिंग को बोल दिए पेरिकार्प। अच्छा,
अगर मैं बात कर रहा हूं सीड कोट, तो इसको आप क्या बोल लीजिएगा, कवरिंग ऑफ सीड, कवरिंग ऑफ सीड। तो बोल लीजिएगा कि सीड का जो कवर था और फ्रूट का जो कवर है दोनों एक साथ फ्यूज हो जाता है। एग्जाम्पल की बात तो कर ही रहे थे, राइस की बात कर रहे थे, तो ऐसे फ्रूट को हम लोग क्या बोल देते हैं, कैरियोप्सिस टाइप। आपको याद रखना पड़ेगा, पोएसी फैमिली आपको पढ़ना है, नए फैमिली के रूप में ऐड किया गया है। तो इस पोएसी फैमिली में जो फ्रूट का टाइप है वो कौन सा टाइप है, तो कैरियोप्सिस टाइप। ठीक है, तो ये हो गया आपका पोएसी फैमिली की बात, जिसमें राइस आ जाता है, जिसमें मेज आता है, जिसमें व्हीट आ जाता है, सुगर केन आ जाता है। ये सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं आपको पोएसी फैमिली के, है ना। और ये जो ऊपर का कवरिंग देखने को मिल रहा है, आप इसको क्या बोल लीजिएगा, हस्क। और ये उसके अंदर आपको पेरिकार्प देखने को मिल रहा है, इसके अंदर एंडोस्पर्म देखने को मिल रहा है और एक छोटा सा एम्ब्रियो देखने को मिलेगा। एक्चुअली में सीड के अंदर रहता क्या है, तो सीड के अंदर सर दो पार्ट हम लोग को कंपलसरी देखने को मिलेगा। कौन कौन सा, तो एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो, और इसके साथ साथ हम लोग को देखने को मिलता है क्या, सीड कोट। क्या देखने को मिलता है, सीड कोट देखने को मिलता है। दिस इज अबाउट द कैरियोप्सिस टाइप ऑफ फ्रूट। नेक्स्ट टू इट इज नट। अगला ड्राई फ्रूट का जो एग्जाम्पल है ना, वो नट, बहुत अच्छे से आप जानते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल की बात कीजिएगा, कैस्यू की बात कीजिएगा, आप इसके आगे नट लगा दीजिए, तो आप तो पहले से बोलते ही हैं, कैस्यू नट बोलते हैं ना। तो वो एक्चुअली में ड्राई फ्रूट का इनडेहिसेंट टाइप का एक टाइप है। ड्राई फ्रूट में डेहिसेंट अ फ्रूट आया, इनडेहिसेंट फ्रूट आता है, सीजोकार्पिक फ्रूट आता है। तो हम डेहिसेंट के बारे में बता चुके हैं, इनडेहिसेंट के बारे में बात कर रहे थे कि मैच्योरिटी के बाद रप्चर नहीं करता है, उसमें भी कई तरह के टाइप हुए। सबसे पहले की बात कर लीजिएगा तो आपको बताया कैरियोप्सिस टाइप, और दूसरे की बात कर रहे हैं तो नट टाइप। इट डेवलप फ्रॉम द मल्टीकार्पेलरी सिनकार्पस यूनिलोकुलर ओवरी। किससे डेवलप कर रहा है, तो आपको तो पहले से बता के चले हैं, ये किससे डेवलप करता है, मल्टीकार्पेलरी। और किससे, तो बोल लीजिएगा सिनकार्पस। सर ये फ्रूट का टाइप है कौन सा, अरे भाई सिंपल टाइप फ्रूट बताए थे क्या। सिंपल टाइप ऑफ फ्रूट क्या होता है, मल्टीकार्पेलरी सिनकार्पस ओवरी से बना होता है, इसको सिंपल टाइप। और सिंपल में मैं ही बताए थे आपको, फ्लैसी और ड्राई। और ड्राई में बताए आपको डेहिसेंट, इनडेहिसेंट और सीजोकार्पिक। तो ये किसका पार्ट है, ड्राई का पार्ट है। और ड्राई में किसका, इनडेहिसेंट का। इनडेहिसेंट में एक टाइप आया कौन सा, नट। तो बोल लीजिएगा मल्टीकार्पेलरी होता है सिनकार्पस। सर सिनकार्पस का, अरे भाई बताए थे ना, अगर सारे कार्पेल फ्यूज्ड हैं, यहाँ पे फ्यूज्ड कार्पेल बोल सकते हैं। अगर फ्यूज्ड कार्पेल है तो आप क्या बोल लीजिएगा, सिनकार्पस बोल लीजिएगा। तो फ्यूज्ड कार्पेल है ना, ये फ्यूज्ड कार्पेल। सर यूनिलोकुलर कहने का मतलब, अरे भाई ओवरी में एक ही चैम्बर है ना, सिंगल चैम्बर इन द ओवरी, सिंगल चैम्बर इन द ओवरी। ओवरी में एक ही चैम्बर है, तो आप इसको क्या बोल लीजिएगा, यूनिलोकुलर। एग्जाम्पल की बात कीजिएगा, कौन सा हो जाएगा, कैस्यू नट। अब यहाँ पे पेरिकार्प की बात कीजिएगा, पेरिकार्प बहुत हार्ड हो जाता है, स्टोनी हो जाता है। ये एग्जाम्पल किसका, ये ऊपर वाला जो पार्ट है ना, एक्चुअली में फॉल्स फ्रूट है। और ये जो नट जो एक्चुअली में दिख रहा है, ये कैसा है, ट्रू फ्रूट का एग्जाम्पल। देन अगले पॉइंट पे जाता हूं। अगला हमारे पास कैप्सुलर टाइप। ये तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, फिर भी मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे रहा हूं, इसके बारे में कतई कुछ जानने की जरूरत नहीं है खास, लेकिन इन्वायरमेंट में हमें दिख जाता है, इसलिए कैप्सुलर टाइप भी बता देता हूं क्या होता है। अ सिंगल सीडेड फ्रूट एंड कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ पेपस लाइक कैलिक्स। कैलिक्स जो था ना, हाईली रेड्यूस हो जाता है, ये पेपस लाइक हो जाता है। एग्जाम्पल की बात कीजिएगा तो हम किसकी बात करेंगे, ट्राइडेक्स की बात करेंगे, है ना। तो ये आपको पेपस लाइक स्ट्रक्चर में कैलिक्स बहुत हाईली रिड्यूस हो जाता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दैट कैलिक्स इज कॉल्ड एज व्हाट, पेपस। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास, तीन तरह का फ्रूट आपको ड्राई फ्रूट में बताएं, डेहिसेंट, इनडेहिसेंट, और तीसरा है हमारे पास, ये तीसरा टाइप है, तो कौन सा टाइप है, सीजोकार्पिक। अब सीजोकार्पिक फ्रूट क्या होता है, इस बात को सुनिएगा। In this fruit, the fruit split into one seeded bits called, इसको आप बोल लीजिएगा मेरिकार्प। क्या बोल लीजिएगा, मेरिकार्प। तो ये जो फ्रूट है ना,
ये फ्रूट स्प्लिट करता है जिसमें एक ही सीड रहता है, और ऐसे फ्रूट को हम लोग क्या बोल देते हैं, मेरिकार्पो बोल देते हैं। जैसे अकेसिया की बात कर लीजिएगा या कैस्टर की बात कर लीजिएगा, ये अकेसिया का एग्जाम्पल हो गया है ना, और अगर इसकी बात करता हूं तो ये कैस्टर का एग्जाम्पल हो गया। देन तो कैस्टर में आपको ये आप देख सकते हैं, ये जो एक पार्ट में एक ही सीड देखने को मिलेगा, एक पार्ट में एक ही सीड देखने को मिलेगा। फ्रूट तो है उसमें कई सारे लोब हैं, और एक लोब में मात्र एक ही सीड रहता है। दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट पे जाता हूं। एग्रीगेट फ्रूट कुछ नहीं, सिंपल सा है। बोले कार्पेल तो बहुत सारे थे लेकिन सब फ्यूज नहीं थे, सब अकेला अकेला। तो ऐसे सबसे पहले बताया सिंपल फ्रूट, तो या तो मोनोकार्पेलरी और मल्टी कार्पेलरी रहा तो क्या बोल लीजिएगा, मल्टी कार्पेलरी रहा तो सिंग कार्पस कंडीशन। अब सबसे पहले जैसे ही एग्रीगेट टर्म आता है ना, तो आपके मन में ऐसा आना चाहिए कि सर ये किससे बना होगा, ये बना होगा मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन से। इसके अलावा आपके मन में कुछ और शब्द नहीं आने चाहिए। तो बोले इफ कार्पेल आर मेनी एंड फ्री, आ गया ना। अगर कार्पेल बहुत सारा है और फ्री है तो इसके लिए टर्म क्या यूज कीजिएगा, एपोकार्पस। एपोकार्पस टर्म यूज कीजिएगा, एपोकार्पस। एंड इच कार्पेल ऑफ सच एपोकार्पस gynoecium develop into fruitlet and then such bunch of fruitlet are called aggregate fruit। जितने भी छोटे छोटे आपको पार्ट देखने को मिल रहे थे, हर पार्ट फ्रूट में कन्वर्ट होता है और सारे फ्रूट एक बंच में आते हैं, और इसकी वजह से इसका नाम क्या दिया गया, नाम ही तो है भाई एग्रीगेट, एक साथ जमा हो गया। देखिए ना, पहला फ्रूट देखने को मिल रहा है, दूसरा फ्रूट देखने को मिल रहा है, तीसरा फ्रूट देखने को मिल रहा है। तो आप बोल लीजिएगा कस्टर्ड एप्पल में जो पूरा का पूरा फ्रूट आप जो खाते हैं वो किसका एग्जाम्पल है, तो वो एग्जाम्पल है कंपोजिट फ्रूट का। सॉरी, एग्रीगेट नॉट कंपोजिट, दैट वाज फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो एग्रीगेट फ्रूट का। बोले कई सारे कार्पेल आके इकट्ठा हुए थे ना, और इकट्ठा जितने भी कार्पेल थे सब फ्रूट में कन्वर्ट हुआ, सारे फ्रूट एक जगह दिख रहा है, तो आप इसको क्या बोल लीजिएगा, आप इसको बोल लीजिएगा एग्रीगेट फ्रूट। डन। अगले पॉइंट पे आ जाता हूं। अगला है कंपोजिट फ्रूट। जैसे ही वर्ड आया कंपोजिट, बोल लीजिएगा पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस कन्वर्ट हो गया किसमें, फ्रूट में। देखिए ना भाई क्या लिखा है, द इंटायर इन्फ्लोरेसेंस डेवलप इनटू फ्रूट। जैसे ही आपके जहन में एग्जाम्पल इसका पूछे ना कोई आपसे, कि आपके जैसे ही आपके मन में आता है सर इसका एग्जाम्पल कौन, अरे भाई फिग ट्री, हाइपेंथोडियम टाइप इन्फ्लोरेसेंस कंप्लीटली गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। सो एंटायर इन्फ्लोरेसेंस डेवलप इनटू फ्रूट नोन एज कंपोजिट फ्रूट, और इसी को आप क्या बोल लीजिएगा, कंपाउंड फ्रूट। एग्जाम्पल की बात कीजिएगा पाइन एप्पल, और दूसरा क्या बोल लीजिएगा, जैक फ्रूट, है ना। पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस ही कन्वर्ट हो जाता है किसमें, तो बोल लीजिएगा कंपोजिट फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक एग्जांपल तो फिग ट्री का दिए ही थे, और इसके अलावा आप क्या बोल सकते हैं, पाइन एप्पल बोल सकते हैं और जैक फ्रूट बोल सकते हैं। डन। पाइन एप्पल में भी पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस ही कन्वर्ट हो गया फ्रूट में, और जैक फ्रूट में भी पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस ही कन्वर्ट हो गया किसमें, फ्रूट में। डन। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से बच्चे ये आपके फ्रूट की कहानी टोटली खत्म हो जाती है, और फ्रूट में आपको पांच जो नए फैमिली आपको पढ़ने हैं, कुछ फैमिली पुराने भी हैं, कुछ फैमिली नए ऐड किए गए। तो सीड पे जाने से पहले मैं उन पांचों फैमिली में कौन सा फ्रूट मिलता है ये आपको याद करवाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहला फैमिली है हमारे पास मस्टर्ड फैमिली। मस्टर्ड फैमिली, मस्टर्ड फैमिली की बात कीजिएगा तो मस्टर्ड फैमिली में आपको फ्रूट कैसा मिलेगा, सिलिक्वा टाइप फ्रूट मिलेगा, सिलिक्वा टाइप फ्रूट देखने को मिलेगा। दूसरा हमारे पास मालविएसी फैमिली, तीसरा है हमारे पास फैबेसी फैमिली, चौथा है हमारे पास एस्टरेसी फैमिली, एस्टरेसी फैमिली, और पांचवा है हमारे पास
पोएसी फैमिली। पोएसी फैमिली की बात की कौन सा? कैरियोप्सिस टाइप। कैरियोप्सिस टाइप हो गया। एस्ट्रेसी फैमिली की बात कीजिएगा, है ना, एस्ट्रेसी फैमिली की बात करते हैं। फैबेसी फैमिली में आपको कैसा देखने को मिलेगा? तो बोल लीजिएगा पॉड देखने को मिलेगा या लिग्यूम देखने को मिलेगा, लिग्यूम। और अब दो फैमिली हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन रहता है। इन दो चीजों के बारे में तो हम याद रखते हैं, कैरियोप्सिस टाइप देखने को मिला और फैबेसी फैमिली में पॉड या लिग्यूम टाइप देखने को मिला। दो ही जगह पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ पे मालवेसी फैमिली, अच्छा मस्टर्ड फैमिली तो पहले भी पढ़ना था, सिलिक्वा टाइप फ्रूट भले ही नहीं पढ़ना था, लेकिन मस्टर्ड फैमिली पढ़ना था आपको। ये 5 स्टेटमेंट याद रखना है, पूरा फ्रूट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। मालवेसी फैमिली में सिलिक्वा टाइप फ्रूट देखने को मिल ही रहा था, फैबेसी फैमिली में पॉड टाइप देखने को मिल रहा था और पोएसी फैमिली में कैरियोप्सिस टाइप देखने को मिल रहा था। अभी थोड़ी देर पहले अगर हम बात कर ले तो आपको थोड़ी देर पहले दतुरा में बताए थे और इसके अलावा कॉटन में बताए थे, है ना। दतुरा और कॉटन की बात किए थे ना, तो वापस आके दिखाता हूं दतुरा और कॉटन में कैसा आपको देखने को मिल रहा था। ये देखिएगा यहाँ पे, तो कॉटन में आपको कैप्सूल टाइप देखने को मिल रहा था, है ना। और कॉटन आता किस में है? तो बोल लीजिएगा कॉटन एग्जाम्पल है किसका? मालवेसी फैमिली का। सर और कोई एग्जाम्पल है मालवेसी फैमिली का क्या? बोले कॉटन है आपका, है ना, कॉटन है, इसके अलावा बोल सकते हैं लेडी फिंगर है, इसके अलावा बोल सकते हैं चाइना रोज है, लेडी फिंगर हो गया, इसके अलावा बोल लीजिएगा, इसके अलावा बोल लीजिएगा कौन सा? चाइना रोज हो जाएगा, है ना। ये आपका हो गया चाइना रोज। डन। ये तीनों एग्जांपल हो गया मालवेसी फैमिली का। और मालवेसी फैमिली में फ्रूट का टाइप कैसा आ गया? तो बोल लीजिएगा मालवेसी फैमिली में फ्रूट का टाइप आ गया कैप्सूल, है ना। लिख लीजिएगा और इसको याद कर लेना है कि मालवेसी फैमिली में फ्रूट का टाइप कैसा आ जाएगा? कैप्सूल टाइप आ जाएगा। तो यहाँ पे लेके आता हूँ और फ्लो चार्ट में फिर से आपको बताता हूँ क्या क्या देखने को मिल रहा था। डन। तो यहाँ पे बताएं आपको मालवेसी फैमिली में फ्रूट का टाइप कैसा हो जाएगा? तो ये आपको बताएं कैप्सूल टाइप, ठीक है। डन। 4 फैमिली मेरे पास आ गया। मस्टर्ड फैमिली में सिलिक्वा टाइप, मालवेसी फैमिली में कैप्सूल टाइप, फैबेसी फैमिली में पॉड टाइप और पोएसी फैमिली में कैरियोप्सिस टाइप, है ना। तो एक लास्ट फैमिली बच गया, कौन सा फैमिली? तो हमारे पास बच रहा है एस्ट्रेसी फैमिली। अच्छा, एस्ट्रेसी फैमिली का दूसरा नाम क्या दिया जाता है? तो एस्ट्रेसी फैमिली का दूसरा नाम दिया जाता है कंपोजिटी फैमिली, या इसी को आप बोल देते हैं क्या? सनफ्लावर फैमिली, है ना, सनफ्लावर फैमिली, सनफ्लावर फैमिली, सनफ्लावर फैमिली, या इसी का नाम देते हैं क्या? कंपोजिटी फैमिली, कंपोजिटी फैमिली। अगर आपसे कोई पूछे कि एस्ट्रेसी फैमिली का एग्जाम्पल कौन सा है, तो 2 एग्जाम्पल तो आपके जहन में तुरंत याद आ जाता है। कौन कौन सा? एक तो मैरीगोल्ड है और दूसरा तो सनफ्लावर। इसके अलावा क्राइसेंथेमम भी बोल सकते हैं, है ना। क्राइसेंथेमम बोल सकते हैं, मैरीगोल्ड बोल सकते हैं और सनफ्लावर बोल सकते हैं। सर एस्ट्रेसी फैमिली का एग्जाम्पल भी याद हो गया। एग्जाम्पल कौन कौन सा है? तो 3 एग्जाम्पल तो आप याद करवा दिए। कौन कौन सा? तो पहला हो गया आपका सनफ्लावर, दूसरा हो गया मैरीगोल्ड और तीसरा हो गया कौन सा? तो तीसरा बोल लीजिएगा हमारे पास क्राइसेंथेमम आ गया। मैं इसको याद इसलिए करवा रहा हूं ना क्योंकि ये न्यू ऐड किया गया, और बोल लेता हूं कि इसमें स्पेशल टाइप इन्फ्लोरेसेंस रहता है और इस इन्फ्लोरेसेंस का नाम क्या देते हैं? तो इस इन्फ्लोरेसेंस का नाम देते हैं हम लोग हेड एंड कैपिटुलम टाइप इन्फ्लोरेसेंस। याद कीजिएगा कि एक रे फ्लोरेट्स हो रहा था, एक डिक्स फ्लोरेट्स हो रहा था। रे फ्लोरेट्स में सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्लावर था और डिक्स फ्लोरेट्स में मेल फ्लावर एज वेल एज फीमेल फ्लावर भी था, है ना। मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर भी था। हाँ, तो बोल रहे थे बच्चे एस्टेरेसी फैमिली में आपके फ्रूट के टाइप की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे फ्रूट आपको कैसा देखने को मिलेगा? फ्रूट का जो टाइप था कैप्सेला टाइप देखने को मिलेगा, है ना। CYPSELA,
कैप्सिला टाइप हो गया। और यहाँ पे क्या लिखे थे, यहाँ पे लिखे थे आपको कैरियोप्सिस टाइप। अच्छा, कभी कभी ये कैप्सूल को ना बच्चे लोकलीसाइडल कैप्सूल भी लिख देता है ना, तो उससे घबराना नहीं है। यहाँ पे आप मालवेसी फैमिली में बोल लीजिएगा लोकलीसाइडल कैप्सूल टाइप देखने को मिलेगा। तो मैं आपको फ्रूट के बारे में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। मस्टर्ड फैमिली में सिलिक्वा टाइप, मालवेसी फैमिली में लोकलीसाइडल कैप्सूल, फैबेसी फैमिली में पॉडियल लिग्यूम, एस्टेरेसी फैमिली में कैप्सिला टाइप, है ना। और अगर बात कर लीजिएगा पोएसी फैमिली में तो आपको कैरियोप्सिस टाइप देखने को मिलेगा फ्रूट। आइए फैमिली पे ही आ जाता हूं। तो फैमिली पे जाने से पहले थोड़ा सा बात और करना था, हमें सीड की बात करनी थी, है ना। तो इतने देर से तो पिछले क्लास से ही हम लोग यही डिस्कस करते आ रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी कन्वर्ट होगा फ्रूट में और ओव्यूल कन्वर्ट होगा किसमें, सीड में। सो द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कन्वर्टेड इनटू सीड और डेवलप इनटू सीड। सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट एंड एम्ब्रियो। एंड इसके अलावा आप बोल लीजिएगा क्या देखने को मिलेगा, तो एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा। Here it consists of, क्या बोल लीजिएगा, सीड कोट हो सकता है, एम्ब्रियो हो सकता है और एंडोस्पर्म हो सकता है। The embryo is made up of embryonal axis and 1 or 2 cotyledon। अगर मैं एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं, एक सीड का डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, तो लीजिए मैं मेज के सीड का डायग्राम बना के दिखा देता हूं। मेज का सीड का डायग्राम किस तरह से देखने को मिलेगा, ये आपको सबसे बाहर की ओर सीड कोट देखने को मिल रहा है। ये आपको सबसे बाहर की ओर सीड कोट देखने को मिल गया, डन। और यहाँ पे मैं बना दे रहा हूं, यहाँ पे कुछ इस तरह का एक लेयर बना हुआ था, है ना। यहाँ पे कुछ इस तरह का लेयर बना हुआ था बच्चे, ये यहाँ पे कुछ इस तरह का लेयर बना हुआ था। ये एक्चुअली में इसका नाम दे देते हैं हम लोग, इसका नाम देते हैं, वापस नाम सुनिएगा, एल्यूरोन लेयर नाम देते हैं। ये एल्यूरोन लेयर क्या करता है ना, ये एल्यूरोन लेयर यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करता है। ये वाले पार्ट को आप एंडोस्पर्म बोल सकते हैं, है ना। इसको बोल लीजिएगा एंडोस्पर्म। और अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे आगे की ओर, तो यहाँ पे आपको एम्ब्रियोनल एक्सिस देखने को मिला, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गया। इसके अलावा बोल लीजिएगा, ये बोले मेज का कॉटिलेडॉन बना रहा हूं, मेज का एम्ब्रियो बना रहा हूं, तो सिंगल कॉटिलेडॉन यहाँ पे देखने को मिलता है, एक ही कॉटिलेडॉन रहता है ना। और इस कॉटिलेडॉन का नाम देते हैं हम लोग अस्क्यूटेलम। क्या नाम देते हैं, अस्क्यूटेलम। छोटा सा कॉटिलेडॉन यहाँ पे रिड्यूस रहता है, इसको बोल देते हैं एपीब्लास्ट, ठीक है। अच्छा, ऊपर की ओर आ जाएगा, यहाँ पे प्लूमेल आ जाएगा और यहाँ पे रेडिकल आ जाएगा। रेडिकल के नीचे में आपको रूट कैप देखने को मिलेगा, रूट कैप के नीचे में कोलियोराइजा देखने को मिलेगा और यहाँ पे प्लूमेल के ऊपर में कवरिंग देखने को मिलेगा। इस कवरिंग का नाम दीजिएगा क्या, कोलियोप्टाइल। एंड दिस इज अबाउट द एम्ब्रियो, है ना। ये हो गया आपका एम्ब्रियो हो गया, है ना, एम्ब्रियो हो गया। ये हो गया बोल लीजिएगा एंडोस्पर्म। और इसकी बात कोई करे ना तो इसको क्या बोल लीजिएगा, आप इसको बोल लीजिएगा सीड कोट, डन। तो ये बातें हो गई किसकी, सीड के बारे में बात हो गई। 3 पार्ट आएगा। पहला पार्ट आएगा एम्ब्रियोनल एक्सिस, दिस इज ऑल अबाउट द एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसके अलावा 1 से 2 कॉटिलेडॉन होगा किसमें, एम्ब्रियो में। और इसके अलावा मैं बोल दूं कोलियोप्टाइल ऊपर की ओर, नीचे की ओर कोलियोराइजा। रूट कैप को कवर जो कर रहा होगा कोलियोराइजा, और प्लूमेल को अगर कवर कर रहा होगा तो कोलियोप्टाइल। और यहाँ पे एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म से सेपरेट करने वाला स्ट्रक्चर, इसको बोल लीजिएगा एल्यूरोन लेयर। एंड एल्यूरोन लेयर इज व्हाट, अ प्रोटीनेशियस लेयर, डन। दिस इज ऑल अबाउट द सीड। अब स्टार्ट करता हूं बच्चे आपको मैं फैमिली से। जो नए सिलेबस आया बच्चे उसमें से कुछ फैमिली को हटा दिया गया है, सोलिनेसी फैमिली को हटा दिया गया है, लिलिएसी फैमिली को हटा दिया गया है, बाकी सारी फैमिली आपको पढ़ने हैं। जैसे सबसे पहला जो फैमिली हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे सबसे पहला फैमिली हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास क्रूसीफेरी फैमिली, या इसी का दूसरा नाम देते हैं ब्रशिकेसी फैमिली, और इसी का तीसरा नाम देते हैं मस्टर्ड फैमिली, है ना। आज की क्लास में ना बच्चे हम लोग मस्टर्ड फैमिली के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, लेकिन और क्या कौन कौन सा फैमिली पढ़ना है ये भी आपको आइडिया दे देता हूं। तो दूसरा फैमिली जो है वो पढ़ना है आपको मालवेसी फैमिली, और इसी फैमिली का नाम देते हैं कॉटन फैमिली, या इसी फैमिली का नाम देते हैं मेलो फैमिली, डन। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा, फैबेसी फैमिली या पेप्लियोनेडी फैमिली बोल देते हैं, है ना। और इसी का बोल देते हैं नाम अगला पी फैमिली। अगला एस्टरेसी फैमिली है या कंपोजिटी फैमिली है ना।
ये कंपोजिटिव फैमिली है और बोल लीजिएगा इसको सनफ्लावर फैमिली। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा, पोएसी फैमिली बोल लीजिएगा या इसको ग्रास फैमिली बोल लीजिएगा। डन। आइए अब जब फ्लावरिंग फैमिली हम पढ़ने जाते हैं ना, तो उस फैमिली पढ़ने के टर्म में हम फ्लावर को रिप्रेजेंट करते हैं। किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? तो दो चीजों से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लोरल फॉर्मूला से और फ्लोरल डायग्राम से। तो हम पहले फ्लोरल फॉर्मूला के बारे में एक्सप्लेन करना प्रेफर करेंगे कि फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है। मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को जिस सिंबल के द्वारा आप रिप्रेजेंट कर रहे होंगे ना, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे फ्लोरल फॉर्मूला। जैसे फ्लोरल फॉर्मूला की बात किए तो क्या बोले? प्रेजेंटेशन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर बाय इंप्लाइंग डिफरेंट सिंबल, लेटर और फिगर्स। कई तरह के सिंबल यूज करते हैं, लेटर्स यूज कर सकते हैं या फिगर को यूज करके हम फ्लावर के मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर कोई फ्लावर के बेस पे है ना, जैसे ये हमारे पास एक फ्लावर देखने को मिल रहा है, ये हमारे पास एक फ्लावर देखने को मिल रहा था और ये फ्लावर का पेडिसल रीजन था, है ना, पेडिसल रीजन देखने को मिल रहा था। पेडिसल जहां पे लगा था दैट इज अबाउट द एक्सिस। अब ये यहाँ पे पेडिसल के बेस पे छोटा सा लिफलेट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, तो हम इसका नाम क्या देते हैं? ऐसे फ्लावर को हम लोग नाम देते हैं फ्लावर विथ ब्रैक्ट इज कॉल्ड एज ब्रैक्टिएट। और ब्रैक्टिएट फ्लावर को रिप्रेजेंट करते किससे? BR से। अगर ब्रैक्ट नहीं है तो आप इसको फ्लावर को क्या बोल लीजिएगा? ई ब्रैक्टिएट। तो यहाँ पे क्या बोल लीजिएगा? ब्रैक्ट बोल सकते हैं, प्रेजेंट, है ना। ब्रैक्ट क्या है? यहाँ पे प्रेजेंट है। और क्या बोल लीजिएगा? यहाँ पे ब्रैक्ट क्या है? एब्सेंट है ना। ब्रैक्ट बोल लीजिएगा तो यहाँ पे एब्सेंट है। डन। अब अगर फ्लावर को किसी भी एंगल से इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, दिस इज अबाउट द रेडियल सिमेट्री, है ना, रेडियल सिमेट्री। अब फ्लावर को किसी भी एंगल से इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, और सिर्फ एक ही एंगल से डिवाइड कर सकते हैं, देन जाइगोमॉर्फिक हो गया, है ना। इसको क्या बोल सकते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री बोल सकते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री बोल सकते हैं। तो रेडियल सिमेट्री को कुछ इस तरीके से हम लोग दिखा देते हैं, प्लस साइन को घेर देते हैं, और अगर जाइगोमॉर्फिक की तो माइनस साइन को घेर देते हैं इस तरह से, और ये परसेंटेज से दिखा देते हैं। डन। अब फ्लावर में एक ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, सिर्फ और सिर्फ स्टामेन है, तो ऐसे फ्लावर को क्या बोल लीजिएगा? स्टामिनेट फ्लावर। और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राउंड के ऊपर एक कैप लगा दीजिए एरो के साथ, है ना, देन ये हो गया आपका स्टामिनेट फ्लावर। अगर बोल लीजिएगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर है लेकिन सिर्फ फीमेल फ्लावर है इसमें, तो क्या बोल लीजिएगा? पिस्टलेट। सर फीमेल फ्लावर सिर्फ कहने का मतलब क्या? बेटा कुछ नहीं बोला मैं, यहाँ पे सिर्फ आपको गाइनोशियम देखने को। सर गाइनोशियम के साथ कैलिक्स कोरोला होगा या नहीं? बेटा कैलिक्स और कोरोला का रहना कंपलसरी है, वरना फ्लावर मैच्योरिटी तक सेफ नहीं रहेगा। इसका काम होता है क्या? प्रोटेक्शन करना कैलिक्स और कोरोला का। तो आपको कैलिक्स और कोरोला हर हाल में दिखेगा ही दिखेगा। नीचे की ओर सेपल्स देखने को मिल रहा है, नीचे की ओर सेपल्स देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और बोल लीजिएगा यहाँ पे आपको पेटल्स देखने को मिल रहा था, यहाँ पे आपको पेटल्स देखने को मिल रहा था। देखिएगा सेपल्स हो गया, पेटल्स हो गया, और क्या हो गया? गाइनोशियम हो गया। अगर इस गाइनोशियम के जगह पे सिर्फ मैं एंडोशियम बनाता तो आप इसको बोल देते हैं स्टामिनेट फ्लावर, और सिर्फ गाइनोशियम बनाओ, एंडोशियम नहीं बनाया हूं, देन आप इसको क्या बोल लीजिएगा? इसको बोल लीजिएगा पिस्टलेट फ्लावर। सर लेकिन अगर एंडोशियम और गाइनोशियम दोनों बना दिए तो ऐसे फ्लावर को आप क्या बोल लीजिएगा? बाइसेक्सुअल फ्लावर बोल लीजिएगा। और अगर यूनिसेक्सुअल को रिप्रेजेंट करना है तो लीजिए ना, फीमेल बहुत बीमार पड़ती है, डॉक्टर के पास जाती है, तो नीचे में प्लस साइन दे दिए। डन। और अगर मेल की बात कीजिएगा, देखिएगा, है ना भाई, सर झुकता नहीं है ना, तो ये हर हमेशा कैप इस तरह से लगा के चल रहा है मेल का। और अगर दोनों को रिप्रेजेंट करना है तो ऊपर में कैप भी लगा दीजिए, नीचे में प्लस साइन भी दे दीजिए, क्या हो जाएगा? बाइसेक्सुअल हो जाएगा। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा। अब एक टर्म आता है एपिकैलिक्स। सिर्फ और सिर्फ ये किस में देखने को मिलेगा? तो कॉटन फैमिली में देखने को मिलेगा। डन। कैलिक्स के बाहर में भी एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, कैलिक्स के बाहर में भी एक वर्ल्ड देखने को मिलता है। उस वर्ल्ड को, उस चक्र के यूनिट को, या उस चक्र को हम लोग क्या नाम देते हैं? एपिकैलिक्स नाम देते हैं। यूनिट को नहीं, पूरे पूरे वर्ल्ड को नाम क्या दिए? जैसे कैलिक्स है, कोरोला है, एंडोशियम है, गाइनोशियम है, पूरा पूरा वर्ल्ड है,
चक्र है। जैसे मान लेता हूं मैं, ये एक्सिस है, फ्लावर का एक्सिस है, यहां पे बहुत सारे सेपल्स चारों साइड लगे हुए, तो इसके लिए टर्म यूज करते हैं वर्ल्ड, और इस वर्ल्ड का नाम देते हैं कैलिक्स। इसके ऊपर में बहुत सारे पेटल्स लगे हुए, देन दिस इज कोरोला, और कोरोला के एक यूनिट का नाम दिए पेटल्स, कैलिक्स के एक यूनिट का नाम क्या दिए, सेपल्स। उसी तरह से आपको देखने को मिल रहा था क्या, एपिकैलिक्स। तो ये आपको कॉटन फैमिली में देखने को मिलेगा, रिप्रेजेंट करेंगे इसको एपीआई से। डन। और अगर कैलिक्स की बात की तो कैलिक्स को किससे रिप्रेजेंट कीजिएगा, सी से। कोरोला की बात की तो कोरोला को किससे रिप्रेजेंट कीजिएगा, के से। अच्छा, एक बात और सुनिएगा, अगर कैलिक्स हमारे पास 4 है तो लिख दिए 4, अगर चारों फ्यूज्ड है ना, अगर चारों फ्यूज्ड है तो इसको अंडर ब्रैकेट कर दिए, और अगर फ्री है तो फ्री छोड़ दिए, क्या दिक्कत है। इसको आप कौन सा कंडीशन बोल लीजिएगा, इसको बोल लीजिएगा पॉलीसेप्लस कंडीशन। लीजिए ना, लिख दे रहा हूं पॉलीसेप्लस। डन। अच्छा सर, इसको भी बता दीजिए क्या, भाई कुछ नहीं, फ्यूज है ना, तो फ्यूज है तो क्या लिखिएगा, गेमोसेप्लस। लीजिए, लिख दिया हूं गेमोसेप्लस। सर नीचे वाला, अरे भाई कोरोला को रिप्रेजेंट किए के से, और 4 कोरोला, 4 नहीं 5 लेके चले, कोई बात नहीं 5 ले लेता हूं। लीजिए 5 ले लिया हूं, है ना, कोरोला 5 है और 5 फ्री है, तो कौन सा कंडीशन, पॉलीपेटलस। और अगर 5 सिर्फ फ्यूज है तो लीजिए मैं फ्यूज करवा दे रहा हूं, अंदर ब्रैकेट दे दिया हूं, तो कौन सा कंडीशन आ जाएगा, गेमोपेटलस कंडीशन। एक टर्म आ रहा है हमारे पास पेरियंथ, पेरियंथ में क्या बोल लीजिएगा, कैलिक्स और कोरोला क्या हो गया, फ्यूज्ड हो गया, कैलिक्स प्लस कोरोला जो था, है ना, कैलिक्स प्लस कोरोला जो था फ्यूज्ड हो गया। ये आपको फ्यूज दिख रहा है ना, और इसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं, पेरियंथ यूज कर लीजिएगा। अगला आ जाता है हमारे पास एंडोशियम, एंडोशियम के लिए टर्म क्या, ए, और गाइनोशियम के लिए टर्म क्या, जी, है ना। उसी तरह से अगर गाइनोशियम 2 है तो 2 लिख दिए, फ्यूज्ड है तो 2 अंडर ब्रैकेट लिख दिए। राइट, तो आप इसको क्या बोल लीजिएगा, पॉलीकार्पेलरी, पहले तो मल्टीकार्पेलरी बोल लीजिएगा, पॉलीकार्पेलरी बोल लीजिएगा, है ना। अच्छा, एपोकार्पस या सिनकार्पस, सर ये वाला कंडीशन दिख रहा है एपोकार्पस, है ना, इसको बोल दिए एपोकार्पस। डन। अच्छा, इस वाले कंडीशन को क्या बोल दिए, सर सारे कार्पेल फ्यूज थे ना, तो इसको बोल दिए सिनकार्पस। क्या बोलिएगा, सिनकार्पस बोल लीजिएगा। अच्छा, अगले पॉइंट पे आइएगा। अब यहां पे ओवरी दिख रहा है सुपेरियर, सबसे ऊपर में ओवरी है, तो लीजिए ना, ओवरी को ऊपर कर दिए, लाइन को नीचे कर दिए, और इंफेरियर ओवरी है तो लाइन को ऊपर कर देना है और जी को नीचे कर देना है। सर कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए ये ओवरी सबसे ऊपर में थैलमस, सर डायग्राम बना दीजिए तो समझ में आए। लीजिए डायग्राम बना दे रहा हूं, ये आपको देखने को मिल रहा था यहाँ पे थैलमस, यहाँ पे आपको थैलमस देखने को मिल रहा था, ये थैलमस देखने को मिला। डन। नीचे में आ जाइए, नीचे में आपको देखने को मिल रहा था क्या, कैलिक्स देखने को मिल रहा था। इसके ऊपर में क्या देखने को मिल रहा था, कोरोला देखने को मिल रहा था, सेपल्स देखने को मिल रहा था। इसके ऊपर में क्या देखने को मिल रहा था, तो बोल लीजिएगा एंडोशियम देखने को मिल रहा था, ये आपको एंडोशियम देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर में क्या देखने को मिल रहा था, तो गाइनोशियम, गाइनोशियम का 3 पार्ट हो गया, स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, और लास्ट पोर्शन पे आ जाइएगा तो ये कौन सा पोर्शन दिख रहा है, ओवरी पोर्शन। तो गाइनोशियम सबसे ऊपर आया ना, अगर गाइनोशियम नीचे आता तो आप क्या बोल देते, इंफीरियर ओवरी, गाइनोशियम सबसे ऊपर आ रहा है, देन क्या बोल लीजिएगा, सुपेरियर। हो सकता है हाफ सुपेरियर हाफ इंफीरियर हो, गाइनोशियम आधा ऊपर आधा नीचे की ओर हो, तो आप इसको हाफ सुपेरियर हाफ इंफीरियर बोल लीजिएगा। ये हो गया आपका क्या, गाइनोशियम जो जी लिखे हैं उसके बीच में मिड लाइन ड्रॉ कर दी है, दिस इज सुपेरियर ओवरी एंड इंफीरियर ओवरी। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कंडीशन है कौन सा, एपिफिलस कंडीशन। अगर एपिफिलस कंडीशन की बात करते हैं तो कैलिक्स और कोरोला फ्यूज था, यहां पे बोल लीजिएगा कैलिक्स एंड कोरोला, कोरोला पहले से फ्यूज था, इसके लिए टर्म क्या यूज की है, पेरियंथ, और पेरियंथ के साथ कौन फ्यूज है, एंडोशियम, देन इसको आप क्या बोल लीजिएगा, एपिफिलस। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, हमारे पास है क्या, एपिटेप्लस, कोरोला के साथ आके कौन फ्यूज हो जा रहा है, एंडोशियम, देन आप इसको क्या बोल लीजिएगा, एपिपेटलस। डन। तो बच्चे आज की क्लास में आपको फ्लोरल फॉर्मूला लिखना सिखाएं और इसको सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करना सिखाएं। अगली क्लास में फ्लोरल डायग्राम के बारे में एक्सप्लेन करूंगा और फैमिली के बारे में बता रहा हूँ कि ये फैमिली को कौन कौन सा फैमिली के बारे में क्या कुछ कैरेक्टर है वो सारे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है बच्चे, थैंक यू।